तो देखिए सीआरपीएफ का एग्ज़ाम लगा हुआ है, उसके लिए हिंदी का मॉडल पेपर देखेंगे, जिसमें हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी जरूर दबा लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, आदर्श बाधिता। आदर्श बाधिता जो शब्द है वो कैसा है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, ये आपका संज्ञा शब्द है। अभिव्यक्ति में उपसर्ग है। देखिए उपसर्ग जो होता है वो आगे होता है और इसमें आपका उपसर्ग कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी, अभी उपसर्ग। चिंताजनक में कौन सा समास है? तो चिंताजनक में समास हो जाएगा ऑप्शन बी, तत्पुरुष समास। अगला है सेवा सदन में कौन सा समास है? तो सेवा सदन में हो जाएगा ऑप्शन बी, तत्पुरुष समास। कौन सा हो जाएगा? तत्पुरुष। राहत का विलोम शब्द क्या होगा? तो देखिए राहत का विलोम शब्द होता है ऑप्शन ए, प्रकोप। सातत्य का विलोम शब्द क्या होगा? सातत्य का विलोम क्या होगा? तो ऑप्शन बी, असातत्य। असातत्य। मछली का तत्सम शब्द क्या है? तत्सम जो होता है वो संस्कृत का शब्द होता है, तो मछली का तत्सम शब्द हो जाएगा ऑप्शन बी, मत्स्य। प्रतिहिंसा में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? तो इसमें उपसर्ग प्रयुक्त हुआ ऑप्शन बी, प्रति उपसर्ग। विद्याधन अर्थी किसका संधि विच्छेद है? ऑप्शन बी, विद्यार्थी। सन्मार्ग का समास विग्रह क्या है? ऑप्शन बी, सत है जो मार्ग। जो बात हृदय में अच्छी तरह बैठ गई हो, हेतु उपयुक्त शब्द है, तो हृदयंगम। हाथ मलना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? हाथ मलना मतलब पश्चाताप करना। अगला है तारे गिनना। तारे गिनना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, चिंतित रहना। तारे गिनना मतलब चिंतित रहना। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है ऑप्शन सी, रति। किस रस को रसराज माना गया है? ऑप्शन ए, श्रृंगार रस को। छप्पय किस प्रकार का छंद है? ऑप्शन ए, मातृक छंद। स्कंदगुप्त किसकी नाट्य कृति है? ऑप्शन ए, जयशंकर प्रसाद की। कृष्णा अर्जुन युद्ध किसकी नाट्य कृति है? ऑप्शन बी, माखन लाल चतुर्वेदी। बादल राग किसकी लंबी कविता है? ऑप्शन बी हो जाएगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। निर्देश है प्रश्न संख्या 25 से 26 के लिए। निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य के नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें कोई एक विकल्प उक्त वाक्य का शुद्ध रूप है, उसका चयन करना है। तो पहला है, इधर आजकल भ्रष्टाचार बहुत है, इसका शुद्ध रूप क्या होगा? ऑप्शन सी, बाकी के 3 आपके गलत हो जाएंगे। आजकल भ्रष्टाचार बहुत है, इसकी वास्तविक कारण क्या है, इसका शुद्ध रूप क्या होगा? ऑप्शन ए, इसका वास्तविक कारण क्या है। बाकी के आपके 3 गलत हो जाएंगे। मोर नाच रहा है, इस वाक्य में मोर जो है वो क्या है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, जातिवाचक संज्ञा। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा अशुद्ध शब्द है? तो ऑप्शन सी, शताब्दी। बाकी के 3 सही। उज्ज्वल को लिखते हैं ऐसे, व्याकरण भी सही है और कृतघ्न भी सही हो जाएगा। वह एक ऐसा व्यक्ति है जो अभी तक आया नहीं, यह किस प्रकार का वाक्य है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, मिश्र वाक्य। व्याकरण के आचार के लिए एक शब्द क्या होगा? व्याकरण। क्या हो जाएगा? व्याकरण। अगला है, कुंती के पुत्र के लिए एक शब्द है, कौन्तेय। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आई प्रत्यय से बना है? ऑप्शन ए,
भलाई। प्रत्यय जो होता है वो लास्ट में होता है। किस मुहावरे का अर्थ परेशान करना है? ऑप्शन ए छक्के छुड़ाना मतलब परेशान करना। यह किताब रमेश को दे दो, इस वाक्य में प्रयुक्त कारक विभक्ति है। ऑप्शन डी हो जाएगा कर्म कारक। चंद्रमुख शब्द में प्रयुक्त समास है। ऑप्शन बी कर्मधारय समास। आकर्षण का विपरीतार्थक शब्द या कह सकते हैं विलोम शब्द क्या है? ऑप्शन बी विकर्षण। बहुत तेज वर्षा हो रही है, इसमें प्रविशेषण शब्द कौन सा है? ऑप्शन बी बहुत। मध्यकाल में काव्य भाषा के रूप में सर्वाधिक प्रचलित बोली थी ब्रजभाषा। धा का उच्चारण स्थान क्या है? दंत्य। कुछ लड़कियां आ रही हैं, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है? ऑप्शन सी परिमाणवाचक। कामायनी के रचनाकार कौन है? तो ये हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रसाद हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। कामायनी के रचनाकार कौन हो जाएंगे? जयशंकर प्रसाद। पानी पानी होना का क्या अर्थ होता है? तो ऑप्शन ए अत्यंत लज्जित होना। दया सागर किस प्रकार का शब्द है? तो ये शब्द हो जाएगा ऑप्शन बी यौगिक शब्द। कल्पना से अधिक के लिए एक शब्द क्या है? ऑप्शन सी कल्पनातीत। निम्नलिखित में कौन सा शब्द अप उपसर्ग से निर्मित नहीं है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा अधिगम। बाकी के तीन है। अप देखिए अपवाद में आ रहा, अपकृति में अप और अपक्रम में अप प्रत्यय आ रहा है, उपसर्ग आ रहा है। निम्नलिखित में से किसकी वर्तनी शुद्ध है? ऑप्शन डी अनुग्रहित को आप ऐसे लिखते हैं, बाकी के तीन आपके गलत हो जाएंगे। ब्रजभाषा हिंदी की किस उपभाषा की प्रसिद्ध बोली है? पश्चिमी हिंदी। अन्नाभाव किस प्रकार का समास है? तो ऑप्शन है तत्पुरुष समास। पंचवटी किस समास का उदाहरण है? द्विगु समास का उदाहरण है। निष्फल किस प्रकार की संधि है? ऑप्शन बी विसर्ग संधि। अब हम लोग आगे के देख लेते हैं कुछ और क्वेश्चन। जैसे कि पहला है जिसका निवारण ना किया जा सके उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन सी अनिवार्य। वैश्वीकरण शब्द है, तो वैश्वीकरण शब्द कैसा है? ऑप्शन ए संज्ञा से बनी संज्ञा। बयार का तात्पर्य क्या है? बयार का तात्पर्य क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा हवा। बाबा बटेश्वर नाथ के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए नागार्जुन। अगला जिसका कोई शत्रु पैदा ही ना हुआ हो क्या कहलाता है? ऑप्शन बी अजात शत्रु। धन को व्यर्थ ही खर्च करने वाला होता है अपव्ययी। दुष्कर्म में कौन सी संधि है? ऑप्शन सी विसर्ग संधि। अगला है कमन कमल नयन को छाणी महातम और देव को ध्यावय में कौन सा अलंकार हो जाएगा? इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी रूपक अलंकार। अगला समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण इसमें से कौन सा है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा अंगूर। जय इनमें से किसका विलोम है? ऑप्शन ए पराजय। संज्ञा विकारी शब्द होते हैं, इनमें से कौन संज्ञा शब्दों में विकार उत्पन्न नहीं करता? ऑप्शन डी हो जाएगा विशेषण। घर पर माँ है, इस वाक्य में पर किस कारक की विभक्ति है? ऑप्शन सी अधिकरण कारक। क्या हो जाएगा? अधिकरण कारक। राम ने कहा कि वह बाजार जा रहा है, इस वाक्य में जो बहे है वो क्या है?
तो ऑप्शन बी हो जाएगा सर्वनाम। निम्नलिखित में से कौन सर्वनाम का भेद नहीं है? तो गुणवाचक, निजवाचक, प्रश्नवाचक और पुरुषवाचक ये सभी हो जाएंगे। तूती बोलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? रोब होना। तिल का ताड़ करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? छोटी चीज को बड़ी कर देना। कमर कसना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? दृढ़ निश्चय करना। गुजारा में कौन सा प्रत्यय है? गुजारा में प्रत्यय हो जाएगा ऑप्शन डी आ प्रत्यय। राखन हार में प्रत्यय बताइए। ऑप्शन ए हार प्रत्यय। चुनाव में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? ऑप्शन डी आओ प्रत्यय। राक्षस शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा दानव। इनमें से कौन सा शब्द देवता का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन डी बाकी के तीन है देव, अमर, सुर। निम्नलिखित में से कौन आरंभ का पर्यायवाची शब्द है? शुरुआत। अगला है निम्नलिखित में से कौन आरोप का पर्यायवाची शब्द नहीं है? ऑप्शन डी बाकी के तीन है अभियोग, इल्जाम, आक्षेप। अलंकार शब्द का पर्यायवाची होगा आभूषण। संभावना शब्द का विलोम क्या है? असंभावना। अगला है संकल्प का विलोम शब्द होगा। संकल्प का हो जाएगा ऑप्शन ए असंकल्प। विशिष्ट शब्द का विलोम क्या है? तो विशिष्ट शब्द का विलोम हो जाएगा ऑप्शन ए सामान्य। विकास शब्द का विलोम क्या होगा? विकास का हो जाएगा ऑप्शन ए विनाश। शत्रुता का विलोम शब्द क्या होगा? शत्रुता का हो जाएगा ऑप्शन बी मित्रता। वागदान का संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन ए वाक धन दान। उद्योग में कौन सी संधि है? ऑप्शन सी व्यंजन संधि। व्यायाम में कौन सी संधि हो जाएगी? यण संधि है। प्रश्न संख्या 40 से 43 के लिए निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य को सही उत्तर के रूप में चुनना है। 40वां क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। इसमें से आपका शुद्ध वाक्य कौन सा होगा? देखिए पहला आपका गलत, सी भी गलत, ऑप्शन डी भी गलत, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। तुलसी और सूर क्रमशः अवधि और ब्रजभाषा के श्रेष्ठ कवि हैं। 41 में आपका शुद्ध वाक्य बताना है। तो देखिए ए, सी और डी गलत और ऑप्शन बी सही हो जाएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती ने हिंदी द्वारा जनता को जगाया। अब 42 में आपका शुद्ध वाक्य कौन सा होगा? ऑप्शन डी उनके एक पुत्र है। बाकी के तीन आपके गलत हो जाएंगे। अब 43 में आपका कौन सा सही होगा? पहला आपका गलत, वी भी गलत, सी भी गलत और डी सही हो जाएगा। पिछले सोमवार को स्कूल बंद था। अब निर्देश है प्रश्न संख्या 44 से 45 के लिए निम्नलिखित प्रश्नों में दी गई पंक्तियों में प्रयुक्त रस के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। इनमें से एक विकल्प सही है, सही विकल्प का चयन कीजिए। अखियां हरिदर्शन की भूखी, कैसे रहें रूप रस रांची, ये बत्तियां सुनी रूखी। इसमें आपका कौन सा रस हो जाएगा? ऑप्शन बी वियोग श्रृंगार रस। अगला है मन रे तन कागद का पुतला, लागे बूंदी बिनसी जाए छिन में, गर्भ करे क्यों इतना। इसमें आपका कौन सा रस हो जाएगा? ऑप्शन डी शांत रस। सर्वश्रेष्ठ रस किसको माना जाता है? किसे माना जाता है? श्रृंगार रस को। जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है? बीभत्स रस का। संलग्न शब्द में कौन सा उपसर्ग जुड़ा हुआ है? सम। दुस्साहस शब्द में उपसर्ग जुड़ा हुआ है दुस उपसर्ग। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द छांटिए। पौराणिक को ऐसे लिखते ना कि ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी की तरह। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।